इनको ले जाओ, डॉक्टर के ले जाओ। मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। आज का धरना जो हमने ये सोच के रखा था, ये 12 फरवरी को हमने अनाउंस किया था कि 6 फरवरी को बजट में डेली वेज की रेगुलाइजेशन हो जाएगी और हम आज के धरने में, रैली में हम सरकार का वेलकम करेंगे। लेकिन फिर एक बार वो मौका हमें नहीं मिला और इसमें मुझे लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई है। सरकार ने डेली वेजर का जिक्र तो बजट स्पीच में किया, लेकिन सरकार ने डेली वेजर के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, कमेटी जो सरकार ने पिछले साल बनाई थी उमर अब्दुल्ला साहब ने, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है वो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी उमर अब्दुल्ला साहब को यही अपील है कि जो आपने कल ये कहा कि इसी साल में हम डेली वेजर को रेगुलाइज करने जा रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट का हम वेलकम करते हैं और साथ में ये आपसे अपील करते हैं कि जो कमेटी आपने बनाई थी तब आपने ये कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट अगले बजट सेशन में हम हाउस के सामने पेश करेंगे और उसके बाद पब्लिक डोमेन में भी आएगी। लेकिन अभी तक 10 दिन से सेशन चल रहा है, अभी तक वो कमेटी की रिकमेंडेशंस जो है वो ना हाउस के सामने आई ना डेली वेजर के सामने आई। तो उनको जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि डेली वेजर को पता चल सके कि सरकार डेली वेजर के पॉलिसी किस तरीके से बना रही है। क्या सरकार जो फेज मैनर की बात करी है, क्या फेज जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, क्या फेज जो है वो एज फैक्टर देख के बनाए जा रहे हैं या नंबर ऑफ डेली वेजर के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए और पहले तो ये चाहिए था कि सरकार को स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इन चीजों पे डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने स्टेक होल्डर के साथ बात ना की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फ्री और बिल्कुल साफ स्पष्ट पॉलिसी चाहिए जो सिर्फ हमें रेगुलाइजेशन देती हो। देखिए, ये तो सीएम साहब, मैं वही तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब इस पे क्लैरिटी दे कि उन्होंने कहा था 6 महीने के लिए कमेटी बनाई थी, 1 साल से ज्यादा समय होने लगा है, अभी तक कमेटी की रिकमेंडेशन से कोई कहता है कि आ गई है, कोई कहता है नहीं आई है। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। यही क्लैरिटी हम चाहते हैं कि सीएम साहब उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश करें ताकि हमें भी पता चल सके, हमें भी विश्वास हो सके, डेली वेजर को भी विश्वास हो पाए कि सरकार जो है वो डेली वेजर के मुद्दों को लेकर संजीदा है। बाकी आपने बीजेपी का जिक्र किया, मैं सभी, चाहे वो बीजेपी के एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए थे, एनसी के थे, पीडीपी के, सबने इस बार डेली वेजर की आवाज असेंबली में बुलंद की है। मैं सबका शुक्रिया करना चाहूंगा डेली वेजर पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से कि जिस एमएलए ने डेली वेजर के हक में स्टेटमेंट दिया या सरकार को सवाल पूछा, हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो डेली वेजर का इसी तरीके से साथ दे और डेली वेजर के मसलों का हल हो सके। पहली बात तो यह डिप्टी सीएम साहब को इस चीज की छोटे लेवल की बातों में नहीं आना चाहिए।
वो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, जब आप बीजेपी में थे तो रजौरी अमित शाह जी ST SC को स्टेटस देने के लिए आए थे। तब जब मुर्दाबाद के नारे बीजेपी की रैली में लगे थे, यही लोग थे जिन्होंने वहां बीजेपी की रैली में मुर्दाबाद किया था, होम मिनिस्टर की रैली में। तब आप बीजेपी में थे और तब आप हमें देख के वहां से भागे थे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आज आपको लगता है कि बीजेपी हमें बरगला सकती है तो ये आपकी सोच हो सकती है। बाकी PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी आके बरगला जाएगी, ये नामुमकिन है। लागू करो, लागू करो, लागू करो, बैंडिंग रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, वर्कर झुंडे जिंदाबाद, 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 वर्कर झुंडे जिंदाबाद, 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 सभी दिल्ली मेजर को पक्का करो, पक्का करो, सभी दिल्ली मेजर। आप मीडिया वाले बखूबी जानते हो कि ये सरकार जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है ये अच्छा नहीं है। जो भी नई सरकार आती है वही यही बोलती है कि डेली वेजर हमें वोट दे, सत्ता में आते पहला मसला डेली वेजर का हल करेंगे। मगर ये सरकार को पता नहीं, सत्ता में आकर जहाँ चेयर मिलती है तो क्या इनको नशा चढ़ता है, ये डेली वेजरों को भूल जाते हैं। अभी उम्र सरकार ने ये वायदा किया था हमारे साथ कि आपके लिए आपकी कमेटी बनाई हुई है, 6 महीने का टाइम दो हमें। हमने इनको 6 महीने का क्या 9 महीने का टाइम दिया। अब भी ये बोलते हैं कि अब आगे जो असेंबली लगेगी उसमें आपको दिखाएंगे कि हमें पीछे से कुछ आता है या नहीं। इनको ये नहीं पता कि डेली वेजरों की पे कितनी जाती है चीफ ऑफिस में, जहाँ डिवीजनों में यही पैसा देती है, यही सरकार देती है, फिर इनको रिपोर्ट की कहाँ जरूरत पड़ी। ये तो डिवीजनों से भी मांग सकते हैं ना डाटा, महीने में डाटा हो जाता है। अभी डिप्टी CM का बयान था कि डेली वेजर किसी सरकारों की देना, सरकार इनको आके कर रही है हमारे खिलाफ। भाई हम बीजेपी के भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, NC के भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। जो सरकार हमारे हक में फैसला करेगी हम जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। हमें कोई शौक नहीं रोडों पर आने का। हमें पता है जैसे हमारे घर में गुजारा होता है, हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है, वो हमें पता है। अभी ये जो मार्च का महीना हमारे बच्चों की एडमिशन है, बच्चे वो हो रहे हैं, अगर इनकी फीस नहीं दी गई तो आप अपने बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। क्या करें इस सरकार के ऊपर, क्या इनके ऊपर यकीन करें जो सरकार सत्ता में आकर डेली वेजरों को भूल जाती है। इसलिए हमें मजबूरन रोडों पर आना पड़ता है जिस सरकार को जगाने के लिए। जहाँ तो चाहे कुर्सी छोड़ दें, जहाँ तो आम आदमी पार्टी लाएंगे, जहाँ तो किसी को वोट ही नहीं बाईकाट करेंगे सरकारों को।